किया है क्या मैडम? क्या हुआ? आपने एंड की क्या? क्या? मेरी मीटिंग। मैंने नई मीटिंग ज्वाइन की। मेरा मेरा नींद ही अलग है, आप 10 मिनट से पाया और एंड कर दिया। नहीं, साफ किया। दिया 2 सेकंड हो गई। ओ बाप रे। दूसरी मीटिंग को एंड कर दिया। आपका तो अलग ही लिंक है ना। लिंक अलग है लेकिन आपने इस एक ही है ना वो चीज, तो जूम का लिंक तो एक है ना, उसमें एक ऑप्शन आता है एंड ऑल मीटिंग का, एंड ऑल कर दिया। नहीं, नहीं किया। बिना किए तो बंद होता नहीं। मैंने सेमेस्टर वालों का स्टार्ट किया। मीटिंग ऑल एंड नहीं करनी चाहिए। मैंने तो मेरा मीटिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा। सब जूम जूम जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम। ओके हाँ ओके। मैम, आ रही है। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हम स्टार्ट करें क्लास? यस मैम। जी स्वरूप समझावी पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नम श्री सद्गुरु भगवती श्री सद्गुरु भगवान। जय जिनेंद्र एवरीवन। अभी आप लोग सबके पास तो पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था, वो है ना? क्योंकि टॉपिक के लिए कोई पूछता है तो मतलब वो सब आपका वॉइस नहीं आ रहा है मैम। हमारी सारी डिटेल्स अपने ग्रुप में है रिगार्डिंग द पोर्शंस और रिगार्डिंग द टॉपिक्स, बराबर? अभी हम लोग है ना, मैं क्वेश्चन बैंक आपको दे देती हूँ पहले, उसके बाद आपके पास पोर्शंस तो है, बराबर है? यस मैम। हाँ, तो अभी मैं क्वेश्चन बैंक दे देती हूँ, उसके हिसाब से ही जाएंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, 1 मिनट। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चंस। 1 मिनट मैम। बाद में आप रिटर्न फॉर्म में शेयर करेंगे क्या मैम? आपका वॉइस नहीं आ रहा है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है। अभी है ना, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वाइज पूरे क्वेश्चंस जो लिख सकते हैं वो लिख लो, यस मैम। ठीक है? हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करती हूँ। हाँ। तो अपने फर्स्ट यूनिट के हिसाब से हम लोग जाएंगे, तो पहले हमारा योग एंड मेडिटेशन पेपर है ना, तो पहले योग की चर्चा चलती है उसमें। तो पहला क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन 5 टाइप्स ऑफ योग। तो 5 योग जैन दृष्टि से क्या है उसके बारे में हमको लिखना है यहाँ पे। तो 5 प्रकार के योग के बारे में एक नोट लिखे, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी। मैम 5 प्रकार के योग। की योग के बारे जानकारी। में 5 प्रकार के योग के बारे में एक विवरण कीजिए, बारे में विवरण कीजिए और नोट लिखिए, कुछ भी चलेगा। सेकंड आपको आएगा कायोत्सर्ग। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट कायोत्सर्ग।
कायोत्सर्ग के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। देन थर्ड, एक्सप्लेन एनी फोर दृष्टि ऑफ हरिभद्र सूरी। अभी देखो उसके बाद है ना, हम हरिभद्र सूरी जी की 8 दृष्टि सजाई के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी अपने सिलेबस में है। तो मैम क्या उसमें है क्वेश्चन है? ना, हरिभद्र सूरी जी के हरिभद्र सूरी जी के एक्चुअली 8 दृष्टि का वर्णन आएगा, तो आप वही Okay. लिख लीजिए, हरिभद्र आचार्य की 8 दृष्टि संज्ञा पर ज्योत डाले। क्लियर? हाँ फिर हमारा आएगा राइट अ नोट ऑन 5 टाइप्स ऑफ अर्थ ध्यान। 4 टाइप्स ऑफ अर्थ ध्यान, 4 प्रकार के अर्थ ध्यान पर नोट लिखे, और वो चारों आप लिख लीजिए, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो जब खाली मैं पूछती हूँ कि 4 प्रकार के अर्थ ध्यान के बारे में लिख लीजिए, तो आप उसको 5 मार्क के लिए लिखना है, तो उसके इष्ट वियोग अनिष्ट योग, मतलब वो जो 4 टाइप्स है ना, उसके बारे में लिखना है खाली। और अगर वो 9 मार्क के लिए है, तो हम उसके रिलेटेड और भी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वो अर्थ ध्यान जो होते हैं ना, उसका कारण क्या होता है, उनकी लेशिया क्या आती है, फिर उनके गुणस्थान क्या होंगे, फिर उसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, वो सारे फीचर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वो सारे फीचर्स के साथ आप लिख रहे हो, तो 12 मार्क के लिए भी लिख सकते हो और 9 मार्क के लिए भी लिख सकते हो। समझ में आ गया आपको? तो वो चारों आ जाएंगे, अर्थ, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान एंड चौथा क्या है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। समझ में आया? फिर यस जो हम मैम। करने वाले हैं वो है आचार्य हरिभद्र। देखो अभी हम जो ये जो सारी 8 दृष्टि की सज्जाई करने वाले हैं, या 5 प्रकार के योग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं? वो हरिभद्र सूरीश्वर जी के। तो हम हरिभद्र सूरीश्वर जी के लाइफ टाइम एंड वर्क्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आपको क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द लाइफ टाइम एंड स्केच ऑफ आचार्य हरिभद्र सूरी। आचार्य हरिभद्र सूरी, मतलब उसका हिंदी में आपको लिखना है, तो आप लिखोगे आचार्य हरिभद्र के जीवन, जीवन। समय और कार्यों का विवरण कीजिए। समझ में आया? यस मैम। एंड द सेम थिंग, अगर अभी हम जो डिटेल में करने वाले हैं ना, जो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के बारे में, तो वो हम लोग करने वाले हैं ज्ञान शतक से। तो आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने भी लिखा है, पर वो बहुत बड़ी है, तो हम लोग करेंगे जिनभद्र गणि श्रमाश्रमण की ध्यान शतक से। और उसकी कितनी गाथाएं हैं? 105 या 107 गाथाएं ही है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द लाइफ टाइम एंड वर्क्स ऑफ आचार्य जिनभद्र भद्रगणि श्रमाश्रमण। आचार्य जिनभद्र गणि भद्र श्रमाश्रमण के जीवन, समय और कार्यों का विवरण दे। समझ? गणि श्रमाश्रमण, क्षमा। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यहाँ तक हम लोग ने 3 यूनिट्स कवर अप कर ली है, और लास्ट यूनिट में जो आपको शेयर किए थे ना, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, वो सारे आएंगे। उसके पहले आपको और एक क्वेश्चन लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जैन योग की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैन योग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसे पहली शताब्दी से लेके 21 शताब्दी में ऐतिहासिक विवरण कीजिए। उसका ऐतिहासिक विवरण हमको करना है, कहाँ से? 1st सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। तो उसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज यूनिक अबाउट जैन योग
Write the historical details of Jain yoga from the 1st century to 21st century. क्लियर? ये 9 मार्क्स में भी आ सकता है, 12 मार्क्स में भी आ सकता है, और बहुत छोटा पूछा तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, पर ज्यादातर तो ये 9 और 12 के लिए ही होगा। क्लियर है आप लोग को? Yes, ma'am. उसके बाद हमारी ये सारी चीजें जो आप लोग प्रेजेंटेशन के रूप में कर रहे हैं ना, तो वो सारा आ जाएगा। कौन कौन सा आएगा? अनानुपूर्वी, समीक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, वितराग ध्यान, अरहम योग, भावना योग, फिर पतंजलि योग, प्रेक्षा मेडिटेशन। तो उसमें पतंजलि योग और प्रेक्षा मेडिटेशन तो थोड़ा बड़ा है, मतलब वो 5 मार्क या 9 मार्क, ये सारे जो है ना 5 या 9 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, 12 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। सबको समझ में आ गया? मैम और कुछ? सभी मैम, हाँ, प्रेक्षा मेडिटेशन भी और पतंजलि भी 5 या 9 मार्क्स। 9 मार्क्स, हाँ 9 मार्क्स में आ सकते, वो थोड़े बड़े भी है। 9 या 12 मार्क्स में कभी आ सकता है, पर वो सारा सेग्रीगेशन में बाद में दे दूंगी, एक बार आपको पूरा अपना हो जाएगा ना, फिर वो सारी डिटेलिंग सेपरेशन वो सब करके मैं बाद में दे दूंगी। क्लियर है? और कोई हमारा टॉपिक रह जाता है क्या आपने उसके हिसाब से? हाँ, 2 क्वेश्चन और लिखिए। प्री रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेशन, मतलब ध्यान के पूर्वापेक्षित, जो हम लोग ने डिस्कस किया था ना, ध्यान करने के पूर्व क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। याद है कि नहीं है? हाँ मैम। स्टार्टिंग के क्लास में किए हमने सब सारे डिस्कशन। उसकी दिशा का ध्यान रखना चाहिए, खाने का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी मुद्रा होगी, वो सारा हम लोग ने डिस्कस किया था। वो सारी पूर्वापेक्षित चीजें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान की पूरी तैयारी। यस, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा, शुभचंद्र आचार्य ने ध्यान के उद्देश्य में ज्ञानार्णव में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। आचार्य ने मैम शुभचंद्र आचार्य जी ने ज्ञानार्णव में बताया है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो ध्यान करता है। तो ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य के अनुसार ध्यान के उद्देश्य क्या है, उसका विवरण दीजिए। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इतने ही टॉपिक और इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे। कितने बने आपके क्वेश्चंस, कितने लिखे आप लोग ने? 10। टोटल 10 ही हुए सब मिला के? इम्पॉसिबल। ये जो सारे हैं ना, वितराग ध्यान, समीक्षा ध्यान, अन्नानुपूर्णी ध्यान, और हम योग, भावना योग, वही तो 8-9 तो वही है टॉपिक। मैंने एक ही क्वेश्चन। अच्छा, वो सारे अलग अलग आएंगे, हाँ, एक में नहीं मैम आएगा। अभी आपने कौन सा क्वेश्चन बोला? ज्ञानचंद्र जी आचार्य द्वारा? शुभचंद्र आचार्य द्वारा ज्ञानार्णव में उन्होंने ध्यान करने के लक्ष्य क्या होने चाहिए, जो ध्यानी होते हैं ना उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में डिटेलिंग दी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सबको अलग अलग किया तो कितना है, 18-20 हो गए क्वेश्चंस। कितने हुए? 17। हाँ,
तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है इस सेमेस्टर के। क्लियर है आप लोग? मैम एक बार अर्थ ध्यान का एक क्वेश्चन था, वो वापस बोलेंगे क्या? क्या अर्थ ध्यान का? हाँ, एक क्वेश्चन आपने बोला था, मैंने आधा हाँ। ही देखा है। अर्थ ध्यान की विशेषताओं और प्रकारों को बताते हुए उसका अर्थ ध्यान का नहीं है, ये सारे चीज का है। उसका कारण क्या होता है? अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान करते हैं तो उसका कारण क्या होता है, उनकी लेशिया क्या होती है, कौन से गुण स्थान में जीव होता है, और क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये डिटेल आंसर आपको 9 मार्क या 12 मार्क के लिए आ सकते हैं। वो चारों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। अर्थ ध्यान का एक होगा, रौद्र ध्यान का एक होगा, धर्म ध्यान का एक, और शुक्ल ध्यान का एक। ठीक है। इसके उपरांत है ना, आपको और भी मैं सारी चीजें समझाऊंगी, जैसे कि शुक्ल ध्यान के पहले 4 प्रकार के और ध्यान के एक्स्ट्रा होते हैं, उसका वर्णन करना है। तो जो जब हम वो सब डिटेल में करेंगे ना, तब मैं आपको बोल दूंगी। तो वो तो छोटे छोटे आंसर्स आएंगे 5-5 मार्क के लिए। ठीक है। खाली आ सकता है कि धर्मदान के संस्थान विचार पर एक नोट लिखिए, या आएगा कि पदार्थ को देखने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं, तो वो सारा मैं क्लास में कराऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे आंसर कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 5 मार्क्स के लिए। और उसकी पूरी क्वेश्चन बैंक भी बाद में दूंगी, पर इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, उससे ज्यादा पोर्शंस नहीं। 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपका पोर्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है। तो अभी वहां पे ये ग्रुप में जो लिस्ट आप लोग ने दिया है प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें पूजा पोपैया का तो हो गया। उसके बाद अभी यहाँ जो मेरे हाथ में लिस्ट है उसमें आया है कोमल आचल्या, और हम ध्यान करने के ऊपर 19 फेब को हुए। फिर संजना चोपड़ा। कोमल, आपने जो नोट्स वो सब दिए हैं, यू कैन गो अहेड, आप उसमें कर सकते हो, प्रिपेयर करना शुरू कर दो। संजना, आपका जो बुद्धिस्ट योग के ऊपर है, तो आप कुछ मैटर शेयर करना चाहते हो करेक्शन के लिए, तो आप भेज दो मुझे। सोनल, कोमल, सोनल का है भावना योग के ऊपर, कोमल का है अनानुपूर्वी के ऊपर, 26, 27, 28। तो आप लोग भी कुछ शायद नोट्स भेजना चाहते हो तो भेज दो, तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल दूंगी बराबर है कि नहीं। और उसके अलावा आज स्मिता जी, यू ऑल्सो वांटेड, नो? स्मिता जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो you also give your preferred date, and you want to do on Patanjali Yoga, right? Yes, ma'am. हाँ, तो आप भी उसमें ऐड कर दीजिए, and notes are available, and I've shared you one book also, तो उसमें भी पूरा मैटर है, but that is in English, but you have to provide in Hindi also for the students. ठीक है। और कोई करना चाहता था? Anjan. Just open the syllabus, Smita ji, which I have shared, no? उसमें से do you want to select anything, any other topic? हेलो स्मिता जी, Yes, ma'am. Sorry, sorry. Missed क्या ma'am? दूसरे सारे टॉपिक्स अपने हैं ना ग्रुप में? हाँ. उसमें प्रेक्षा मेडिटेशन सिलेक्ट हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पतंजलि हो गया, अनानुपूर्वी हो गया। आपको एक अभी सेलेक्ट करना है रमेश सर के लिए मैम, आप कर देते तो. वितराग ध्यान एक ही है ना, कोई बाकी नहीं रहा और कुछ भी? वितराग ध्यान इज देयर। ठीक है, उसका मटेरियल. पूजा, आपको पता है वितराग ध्यान के ऊपर कोई मतलब है कुछ नोट्स आपके पास?
मतलब you will be able to find out, या मैं भी मेरे पास जो है वो मैं तो भेज सकती हूँ वितराग ध्यान का, पर आपको इंग्लिश में चाहिए ना? आपके पास हार्ड कॉपी है क्या वितराग ध्यान का? हाँ हाँ, चलेगा, मैं मैनेज कर सकती हूँ, या अगर आप बताएंगे इंग्लिश का तो नथिंग लाइक दैट। आप आचार्य शिवा शिवा डाल के देखो ना गूगल में, आचार्य शिवा वितराग ध्यान, तो आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा। आवाज नहीं आ रही है मैम, क्या? आचार्य शिवा। अच्छा, वितराग। ओके, You try, otherwise I will also help सजेस्ट। you. हाँ, मैम वो जो बुक आप सजेस्ट किए वो आई मीन मोर देन इनफ है वो करने पतंजलि का? योग का, हाँ, मैं आई वाज गोइंग थ्रू दैट। पतंजलि योग, no, related to Patanjali Yoga. हाँ, Yeah, it is more than enough. It is enough. ठीक है ठीक है मैम। अरुणा जी, when you are planning to present? आप म्यूट में हो, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैम मेरा थोड़ा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, तो एक दिन टाइम चाहिए, उसके बाद मैं कर दूंगी। मेरा रेडी है वैसे। अच्छा अच्छा, तो आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं करना है ना, आप मंडे के बाद मंडे कर दोगे? मैं ठीक है, मैसेज कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, तो अभी हम लोग अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने दिया था ना क्वेश्चन कि व्हाट इज 21वीं शताब्दी से जैन योग का ऐतिहासिक डिटेलिंग क्या हुई थी, कैसे हुआ था, तो उसके बारे में आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज और कल हम लोग वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर कोई भी बीच में कोई प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो आप मुझे बोल सकते हैं। अगर और जिन्होंने डेट दी है उसी दिन हम उनका प्रेजेंटेशन कराने की कोशिश करेंगे, बट बाय चांस कभी ऐसा हो कुछ हुआ कि हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है या कुछ आगे पीछे करने का जरूरत पड़े, तो यू पीपल वी रेडी। ठीक है, यहाँ पे अभी संजना नहीं है और ये भी नहीं है कोमल, हाँ कोमल तो आ गई, तो दैट ऑल्सो यू ट्राई, इफ इट इज पॉसिबल यू कैन डू दैट ऑल्सो। मैम ओके, आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला? मैंने अभी बोला कि व्हाट ऑल डेट्स यू पीपल हैव गिवन, नो, अकॉर्डिंग टू दैट डेट्स ओनली आई विल ट्राई टू कीप योर प्रेजेंटेशन। बट बाय चांस समटाइम हैपेंस कि हमारा कुछ टॉपिक चल रहा है और बीच में वो आ रहा है, तो हम लोग एक आध दिन आगे पीछे पोस्टपोन करने की भी कर भी सकते हैं। तो आपकी डेट के पहले भी आप रेडी हो जाओ, जैसे 26 27 28 दी है, तो उसके आगे के वीक या नेक्स्ट वीक कभी भी हो सकता है, ऐसे प्रिपेयर्ड रहना। ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी हमारा शुरू करते हैं, और बाकी जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं टॉपिक्स दे दूंगी। जयदीप जी, साध्वी जी, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से वो 2 जने ही हैं जो प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आपको मैं टॉपिक दे दूंगी और उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन करना रहेगा, जो टॉपिक हो गए होंगे ना उसमें से। ठीक है, जयदीप जी आर यू देयर? साहेब जी, ठीक है, और जो भी यहाँ भी क्लास में प्रेजेंट नहीं है उन सबके लिए सेम रूल्स रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे अपना वो ऐतिहासिक वाला पहली शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राचीन साहित्य में योग साधना, और इसके पहले हम देखेंगे कि साधना का स्तोत्र कैसे होता है। तो भारत में प्राचीन काल से अनेक साधना पद्धति चली आ रही है। हम सबको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म की क्रियाओं को
योग को, साधना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये आजकल की नहीं है, प्राचीन काल से अलग 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 तरह की साधना पद्धतियां सब धर्मों में चली आ रही है। और प्रत्येक साधना पद्धति के पीछे कोई ना कोई तत्व ज्ञान का अवलंबन रहता ही है। और उनकी अपनी अपनी दार्शनिक एवं धार्मिक परंपराएं भी होती है। सब धर्मों में अपनी अपनी दार्शनिक और धर्म की परंपराएं, ट्रेडिशन, मतलब जो चली आ रही है ना, उसके हिसाब से उन लोग की प्रैक्टिसेस रहती है। तो हजारों वर्षों से आज तक आध्यात्मिक साधना का न्यूनाधिक अभ्यास चला आ रहा है। ऑल ऑफ यू एक्सेप्टेड? सबको लगता है हाँ ऐसी साधनाएं चल रही है कि ये कुछ नया सडनली शुरू हुआ है? नहीं तो मैम, वो ऐसा बहुत चलता आ पहले रहा से ही है। चले रहे, हाँ चलते आ तो रहे हैं। हाँ हाँ, तो उन स्तोत्रों को हमको जानना पड़ेगा। प्राचीन दो रूपों में, एक तो रहेगा प्राचीन साहित्य में योग साधना, और दूसरा रहेगा नई पीढ़ियों की, मतलब अभी की प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है वो। और उसके बाद हम लोग और एक देखेंगे कि जैन साधना पद्धति क्या है। मतलब वो ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट करने वाले हैं जैन साधना पद्धति के ऊपर से। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्राचीन साहित्य में जो योग साधना की बातें चली आ रही है, उसमें भारतीय वांग्मय में योग साधना विषय के विचार और मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। तो अर्थवेद ने भी योग द्वारा अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया है। उपनिषदों में भी योग की परिभाषा बताई है। फिर महाभारत लो, गीता लो, या बौद्ध के कोई भी ग्रंथ लो ना, उन सब में योग का बहुत विशेष महत्व बताया हुआ है। तो ये सारी पद्धतियां प्राचीन समय से आ रही है। तो उसका अनुमान हमको सहजता से है, पर उसके बारे में डिटेलिंग और उसके बारे में जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की सुव्यवस्थित और सर्वग्राही पद्धति जो प्रस्तुत की थी, उनका योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो उन्होंने अपनी साधना पद्धति के सम्मुख यह प्रश्न उठाया था कि अमुक धर्म में योग है या नहीं। मतलब जब योग की बात चलती है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में कौन सा आता है? पतंजलि। पतंजलि। तो फिर पतंजलि में उन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया था कि दूसरे सारे धर्म में योग है कि नहीं है, तो ध्यान की पद्धति है या नहीं है। तो पर जैन परंपरा की साधना पद्धति का नाम योग नहीं है, तो क्या नाम है? कोई बता सकता है? प्रेक्षा ध्यान जैन का है? हाँ जैन का ही है। वो अभी हमने मतलब पूरा आयोत जो सर। पूरा जो चल रहा है उसको प्रेक्षा ध्यान बोलते हैं, नहीं जो सर। कार्य सर बोलते हैं। और कोई नाम? ध्यान। ध्यान साधना मैम, ध्यान साधना। देखो ध्यान ज्यादातर साधना का हाँ ध्यान योग बोलते हैं, समाधि योग बोलते हैं, या तो मोक्ष मार्ग बोलते हैं। ऐसे योग ऐसे दिन नहीं बोलते, पर ध्यान को हाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, तो ध्यान योग बोल सकते हैं। समाधि योग भी है, भावना योग, मतलब इस प्रकार के अलग अलग नाम मिलेंगे, पर खाली योग नहीं मिलेगा। जैसे पतंजलि का योग खाली नाम है, वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी और हमको डिटेलिंग जो जाननी है वो है जैन साधना पद्धति में कि प्राचीन आगमों में, सबसे प्राचीन आगमों में आचारांग सूत्र में जो जैन धर्म की साधना का जो वर्णन हुआ है, वो बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक प्रतिपादन के रूप में हुआ है। ठीक है। फिर हम उसकी डिटेलिंग हमको मिलेगी सूत्र कृतांग सूत्र में, उसमें भी बहुत सारी है। फिर भगवती सूत्र में भी भावना के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग दी है। फिर
फिर क्या क्या आसन होना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, उसके भी बहुत सारे निर्देश मिलते हैं। औपपातिक में तप के योग, तपो योग का व्यवस्थित प्रतिपादन है। कहाँ पे है? औपपातिक। हाँ, उसमें तपो योग का प्रतिपादन है। और तपो योग का सम्यक चारित्र का ही एक प्रकार है। तो आगम साहित्य में साधना तत्वों के बीज मिलते हैं और उसका विस्तार, उसकी प्रक्रिया प्राप्त नहीं है बहुत। पर विधि तंत्र प्राप्त, हमारे पास विधि तंत्र विधि का भी बहुत डिटेलिंग जैन लोग में, जैन परंपरा में नहीं मिलता है। फिर यहाँ कहते हैं कि जैन साधना पद्धति को मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो जैन साधना की जो पद्धति है ना, उसका एक नाम है मोक्ष मार्ग। तो इसके 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, हाँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। चारित्र और सम्यक तप। तप। तो इन चारों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसके समवाय को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। और इसके बाद जैन दर्शन में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों का भी संयुक्त रूप हमको मिलता है। किसी एक को नहीं, ये चतुरंग मार्ग को प्राप्त करने वाले जीव को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये चारों चीज चतुरंग मतलब ये चारों मार्ग का जो अभ्यास करते हैं, तो वो सारा कहाँ आता है? जैन साधना पद्धति में। ठीक है। तो जैन साधना पद्धति का आगम साहित्य के हिसाब से, अभी मैं एक पूरा चार्ट आपको बता देती हूँ। वो जो आएगा एक 1st सेंचुरी से लेके 21वीं सेंचुरी तक। तो उसमें आप एक चार्ट 3 कॉलम डाल दीजिए। फर्स्ट में लिखिए सेंचुरी, शताब्दी। सेकंड में लिखिए ग्रंथकर्ता कौन है, और थर्ड में लिखिए उसका, उनके कौन कौन से ग्रंथ है। ये एक टेबुलर कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। जी वो कोई नहीं दिख रहा है। ये भी आई थी, चली गई, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं है। संजना आई थी ना, ज्वाइन हुई थी। मैम आप स्क्रीन शेयर नहीं करें? नहीं करती। ओके। कैसे, किस चीज की स्क्रीन शेयर करूं? चार्ट जो बनाना है। हाँ, वो बनाना है आपको, मैं लिखा रही हूँ। मैम शताब्दी, ग्रंथकर्ता और ग्रंथ, ग्रंथ। ग्रंथ। हम्म। शताब्दी मतलब सेंचुरी, ग्रंथकर्ता मतलब हु इज द कंपोजर, एंड कंपोजर। ग्रंथ इज उसके क्या क्या वर्क्स है, कंपोजिशंस क्या क्या है। तो प्रथम ग्रंथ में कौन सा आएगा? इसका नहीं है सॉफ्ट कॉपी मेरे पास कोमल, नहीं तो मैं जरूर से सॉफ्ट वो शेयर कर देती। ओके मैम। इसके बाद होगा तो मैं फोटो खींच खींच के आपको भेज दूंगी। तो पहली 1st सेंचुरी में लिखिए आचार्य कुंद कुंद। समय सार, प्रवचन सार, मोक्ष पाहुड़, समाधि तंत्र, ये सारे उनके काम है। समय सार, प्रवचन सार, मोक्ष पाहुड़, समाधि तंत्र, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम है, यहाँ पे थोड़े मैं लिखा रही हूँ। फिर दूसरी और से लेके तीसरी, सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी में आएंगे। वो दोनों आप साथ में ही लिखना। सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी में आएंगे आचार्य उमा स्वाति। उन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र लिखा है उसमें भी बहुत सारे हम लोग को डिटेलिंग मिलती है साधना पद्धति की। मतलब ये चारों होता है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये सारी डिटेलिंग, सारा नोटिफिकेशंस वहां पे भी हमको मिलता है। फिर 4th और 5वीं सेंचुरी में भद्रबाहु स्वामी, उनका लिखा हुआ है आवश्यक निरुक्ति का कार्योत्सर्ग अध्ययन। आवश्यक निरुक्ति का कार्योत्सर्ग अध्ययन।
लिखा। आवश्यक आवश्यक निरुक्ति। उसमें जो कायोत्सर्ग अध्ययन है ना, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग मिलती है योग एंड साधना रिलेटेड, योग रिलेटेड। फिर चौथी और पांचवी में आएगा पूज्यपाद देवनंदी। पूज्यपाद देवनंदी, उनका है समाधि तंत्र। समाधि तंत्र ऊपर आ गया है क्या? क्या? फोर्थ और फिफ्थ में आपने भद्रभाव स्वामी लिखा है ना? हाँ, चौथी और पांचवी में ये भी है और ये भी है। हाँ। हाँ, पूज्य दोनों है। पद क्या नाम? पूज्य पद देवनंदी। देवनंदी। देवनंदी, देवनंदी। हाँ, उनका है समाधि तंत्र इष्टोपदेश। दोनों चौथी और पांचवी शताब्दी के ही है। उनके ऐसा बहुत सारे काम है, मतलब इनके ये काम है और उनका वो। फिर छठी शताब्दी में आएंगे जिनभद्रगणी श्रमाश्रमण। जिनभद्रगणी, उसका आएगा ध्यान शतक। उसी से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरे अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, मतलब पूरा वो ध्यान शतक ही लेने वाले हैं। फिर आठवीं शताब्दी में आएंगे, छठी के बाद सातवीं की कुछ डिटेलिंग नहीं है। आठवीं शताब्दी में आएंगे आचार्य हरिभद्र। आचार्य हरिभद्र, उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। उसमें से है योग बिंदु। योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक और योग वंशिका। और उनका ये भी है, ध्यान शतक भी उनका है। लिख लिया यहाँ तक? आठवीं के बाद कौन सी शताब्दी आएगी? नौवीं। नौवीं। उसमें लिखिए आचार्य जिनसेन। उन्होंने अपने महापुराण में यंत्र तंत्र की सामग्री के बारे में डिटेलिंग की हुई है। महापुराण यंत्र तंत्र की सामग्री के बारे में डिटेलिंग दी हुई है। अभी 11वीं शताब्दी में 3 जने हैं। 11वीं शताब्दी में 3 जने हैं। पहला है आचार्य रामसेन। कौन से? आचार्य रामसेन। रामसेन, उनका लिखिए तत्वानुशासन। देखो, इनके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कार्य सब लोगों ने किए हैं, पर हम जो अपने योग एंड साधना रिलेटेड जो किताबें हैं ना, उसी का डिटेलिंग यहाँ पे दे रहे हैं, कैसे उनका ग्रोथ हुआ था। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कुनकुन आचार्य ने इतना ही नहीं लिया, और भी बहुत सारे हैं, पर ये हम इस रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड हम लोग ले रहे हैं। फिर शुभचंद्र आचार्य, दूसरे कौन से हैं? शुभचंद्र आचार्य। उसकी कौन सी किताब के बारे में मैंने बोला था? आपने ना शुभचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव। नानानव। हाँ, ज्ञानार्णव। अर्णव मतलब समुद्र, ज्ञान का समुद्र, ज्ञानार्णव। और एक है 11वीं शताब्दी में सोमदेव सूरी। कौन है? सोमदेव सूरी। उनका है योग सार। कौन सी किताब है? योग सार। योग सार। तो ये सारी किताबें का आप रेफरेंस ले सकते हो आपके पेपर के लिए। फिर 12वीं शताब्दी में आएंगे आचार्य हेमचंद्र। कौन? आचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र। उन्होंने लिखा था योग शास्त्र। योग शास्त्र। योग शास्त्र। फिर 13वीं शताब्दी में है पंडित आशाधर जी। पंडित आशाधर जी, अध्यात्म रहस्य। उनकी किताब का नाम क्या है?
अध्यात्म रहस्य। यस, ये सारा आपको बाहर करना है। हाँ, ये पूरा चार्ट आप लोग को लिखना है एग्जाम में, वैसे का वैसा। अध्यात्म रहस्य। 15वीं शताब्दी में आएंगे सुंदर सूरी। आचार्य सुंदर सूरी। सुंदर सूरी। अध्यात्म कल्पद्रुम। ये सारी किताबों का तो नाम आपने सुना होगा ना? कुछ कुछ सुना है मैम सिर्फ। पूरा ऊपर जा रहा है। हाँ। अध्यात्म कल्पद्रुम। कल्प ध्रुव। ध्रुव द्रुम ध्रुव। द्रुम द्रुम। नेक्स्ट 18वीं शताब्दी, 17वीं भी नहीं है, 18वीं में है। मैम 15वीं हुई, 16वीं हाँ 17वीं नहीं है। हाँ, 16 17वीं नहीं है, 18वीं में है। दो जने, एक है विनय विजय जी। विनय 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 विजय जी। विनय विजय जी। उनका है शांत सुधारस। शांत सुधा सुधारस। रस। नेक्स्ट सेम 18वीं के सेकंड है उपाध्याय यशो विजय जी। कौन? अध्याय यशो विजय जी। हम्म, यशो विजय जी। उन्होंने लिखे हैं अध्यात्मोपनिषद। पहला आएगा अध्यात्मोपनिषद। अध्यात्म अध्यात्मोपनिषद। उपनिषद। हाँ। सेकंड आएगा अध्यात्मसार। थर्ड आएगा योगावतार द्वांत्रिशिका। योगावतार द्वांत्रिशिका। द्वांत्रिशिका। त्रिशिका। द्वांत्रिशिका। अभी कौन सी आएगी? 19वीं। 19वीं शताब्दी में है जयाचार्य। जयाचार्य। उन्होंने जो लिखा है उसमें उसका है नाम बड़े ध्यान और छोटे ध्यान। बड़े 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 ध्यान। ध्यान। हाँ, उसका नाम ही है बड़े ध्यान छोटे ध्यान। अच्छा नाम दिया, ये हमेशा याद रहे जैसे। यस मैम ने बड़े ध्यान, ये इतने हार्ड वर्ड है, ये जयाचार्य का एकदम भारी है। बड़े ध्यान छोटे ध्यान। 20वीं शताब्दी में है आचार्य श्री तुलसी। मैम आपकी आवाज। आचार्य आचार्य तुलसी। 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 आचार्य तुलसी। मनोनुशासनम। हाँ मनोनुशासनम। 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 और लास्ट आएगा 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रज्ञा जी। जैन योग और उसके संबंधित उन्होंने लगभग 60 किताबें लिखी है। कितनी? जैन योग के वर्जन है 7। जैन योग की अलग अलग प्रेक्षा में, मतलब जो महाप्रज्ञा जी ने दिए है ना, तो उसकी 60 किताबें हैं। उसके नाम ढूंढ के लाइएगा 5-10। वर्जन होंगे मैम ये 1 to 7। हाँ, नहीं यहाँ पे तो दिया है 60 पुस्तकें ही है। ओके मैम। तो जैन साधना की पद्धति का ऐतिहासिक, अगर हम सिंहावलोकन देखने जाएंगे उसका पद्धति का ऐतिहासिक बातें क्या थी जैन साधना की, तो भारतीय साधना पद्धति में योग साधना और उसके अंतर्गत ध्यान साधना का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जैनागम में योग के अर्थ में अधिकतर ध्यान शब्द यूज होता है। कौन सा शब्द? ध्यान। ध्यान ध्यान। वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है।
और मुनिचर्या जो होती है ना, उसके समय दिन और रात प्रथम प्रहर स्वाध्याय का और दूसरे प्रहर में ध्यान का बहुत महत्व दिया जाता है कि ये समय के लिए पहले प्रहर में हमको क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और दूसरे प्रहर में ध्यान करना चाहिए। इस तरह का क्रम रखा गया है। और सभी तीर्थंकरों ने ध्यान के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति की है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि ध्यान ही एक ऐसा साधन है जहां से अनंत कर्मों के का नाश हो सकता है। अनंत कर्मों के ढेर का हम नाश कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो ध्यान ही एक है जो हमको ज्ञान प्राप्त कराता है, या तो हम कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है, ध्यान से ही होती है। तो प्रथम तीर्थंकर इस आर्य के हम देखेंगे तो योगेश्वर ऋषभ देव थे। तो उन्होंने ये योग साधना का प्रारंभ उनके द्वारा हुआ था। फिर उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत ने इसको इस आगे कंटिन्यू किया, और इस चीज का हमको डिटेलिंग श्रीमद् भगवत में भी मिलता है कि वो एक खल्लू महायोगी थे। येषा खल्लू महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणः आसितः। तो जीवन के उत्तरार्ध में केवल्य को प्राप्त किया उन्होंने। तो योग साधना का निर्वाह हर एक तीर्थंकर करते हैं, और ध्यान तो हर एक को करना ही है। वो किए बगैर मोक्ष की प्राप्ति संभवित ही नहीं है। ठीक है। भरत चक्रवर्ती ने भी 12 वर्ष तक महाप्राण ध्यान की साधना की थी। तो ध्यान के लक्षण क्या होते हैं, उसके भेद, उसके प्रभेद, उसके आलंबन, उन सारी चीजों का विस्तृत विवरण हम इस पेपर में करने वाले हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार जैन परंपरा में ध्यान विषय को 4 भाग में विभक्त किया जा सकता है। उसे कहते हैं कि महावीर की साधना का रहस्य। ठीक है। उसको हम लोग को जो अभी हमने देखा ना, पहली सेंचुरी से लेकर 21 सेंचुरी तक का, उसको 4 डिवीजन में डाल दिया है। फर्स्ट इस डिवीजन में क्या आएगा, भगवान महावीर से आचार्य कुंदकुंद तक, मतलब विक्रम की प्रथम शताब्दी तक का जो सारी डिटेलिंग है वो उसके नीचे आएगी फर्स्ट डिवीजन में। सेकंड डिवीजन में आएगी आचार्य कुंदकुंद से आचार्य हरिभद्र। हरिभद्र कौन सी शताब्दी में हुए थे, अभी मैंने लिखवाया उसमें 8वीं शताब्दी। 8वीं। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे विक्रम की 8वीं शताब्दी तक। ठीक है। फिर आएगा आचार्य हरिभद्र से आचार्य यशो विजय तक, 18वीं शताब्दी तक की डिटेलिंग यहाँ आएगी, हरिभद्र से यशो विजय तक। और लास्ट डिवीजन आएगा आचार्य यशो विजय जी से आज तक, मतलब विक्रम की 18वीं शताब्दी से आज तक जितनी भी चीजें हुई है वो सारी डिटेलिंग यहाँ 4th डिवीजन में आएगी। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? जयदीप जी, जो आपने इंग्लिश में भी लिखा है ना, वो आप बाद में शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। 4th डिवीजन समझ में नहीं आया मैम। यशो विजय जी कब हुए? 18वीं शताब्दी में, बराबर। करेक्ट। तो वहां से लेके यशो विजय जी से लेके आज तक जितना भी काम हुआ, जितनी भी चीजें आई, उसको बोलते हैं 4th डिवीजन। विक्रम की 18वीं शताब्दी तक से लेके आज तक, टिल टुडे। ओके। तो वो सारी 4th डिवीजन में आएगी। क्लियर? अंडरस्टूड? तो Yes, ma'am. अभी ये चारों डिवीजन को हम डिटेलिंग में करेंगे, एक एक चीज क्या कौन सी मतलब ये जो डिवीजन हमने जैसे बनाया, तो प्रथम शताब्दी विक्रम की प्रथम शताब्दी तक महावीर स्वामी भगवान से कुंदकुंद आचार्य तक, तब उस समय क्या क्या काम हुए, कैसी कैसी चीजें हुई, कैसा ग्रोथ हुआ, ये सारा कैसे चला, उस सारी चीजों के बारे में हम अभी ये चारों डिवीजन के बारे में डिटेलिंग कल से शुरू करेंगे।
आज तो हमारा क्लास खत्म हो गया, टाइम समाप्त हो गया है, तो हम ओके इसको कल से शुरू करेंगे इन द सीक्वेंस। समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो अभी जयदीप जी जो आपने लिखा है वो आपने जो टाइप किया है ना वो ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ इसमें एक 8th वाला मिसिंग है मैम, 8th सेंचुरी का आचार्य नाम। आचार्य I can't हरिभद्र। hear. हाँ, हरिभद्र। 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 मैं हिंदी वाला भी डाल देती हूँ पहले ग्रुप में, आप उससे चेक कर लीजिएगा आप आपका एक बार। हम्म। देन यू पुट इट इन द ग्रुप जयदीप जी। पढ़न में मैम हमें सुनाई नहीं दिया मैम। अभी है ना हिंदी का जो मैटर है ना, हाँ। मैं यहाँ फोटो लेके व्हाट्सएप में भेजती हूँ, ओके ओके। आप उससे लेके ये आपका एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, हाँ ओके ग्रेट। फिर आप उसको भेजना। श्योर। यहाँ पे विच ग्रंथ मत लिखना, वहां पे लिखो स्क्रिप्चर्स या क्या लिखे आगम। मैम? आगम। स्क्रिप्चर्स लिखो या आगम लिखो, ठीक है। और ग्रंथकर्ता कंपोजर, हिंदी में आप ग्रंथकर्ता लिखते हो पर इंग्लिश में लिखते हो तो कंपोजर। हाँ बराबर है, सेंचुरी का बराबर है, शताब्दी। हाँ ठीक है, तो मैं आपको वो फोटो अभी भेजती हूँ, आप करेक्ट करके फिर आप ग्रुप में डाल दीजिए, ओके मैम। ठीक है। और कुछ? ठीक है चलो, सबको मैम भेज आपका देना। हाँ बोलिए। रिकॉर्डेड क्लासेस जो है ना उसका लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐड करना है मुझे ना? हाँ मैं कर देती हूँ। हाँ ओके। आगे के तो मैंने कर दिए ना, अभी का ही तो आज का ही करना होगा। नहीं नहीं पहले का भी नहीं है, नहीं है लिंक क्या? ही नहीं है। हाँ अच्छा लिंक यूट्यूब में तो मैंने डाल दिया है, ठीक है मैं उसकी लिंक भेज देती हूँ। मैम हाँ इसके लिए तो फिर आपने जो आज क्वेश्चन बैंक दी है उसके लिए बहुत सारी रेफरेंस बुक अलग अलग ही रहेंगी ना फिर? क्या ध्यान शतक में सब हो जाएगा? हम लोग ज्यादातर ध्यान शतक से ही करेंगे, मतलब वो जो ध्यान के बारे में ना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, वो उसकी 107 कितनी गाथा है वो पूरी वो ही करेंगे, ओके चलो। उसके हिसाब से ही जाएंगे। और जो हम्म। दूसरे सारे डिटेलिंग्स है, जैसे ज्ञानार्णव का आचार्य हम्म। सुखचंद्र आचार्य की बात है, फिर योग दृष्टि हरिभद्र सूरीश्वर जी का है, तो उसके लिए वो सारी किताबें भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। उसका ओके मैम। मैटर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके अगर मैम। उसके मेरे रिलेटेड पास कोई कोई किताब मिले तो भी मुझे देना, मेरे पास जो है ना वो हार्ड कॉपी है, तो मैम वो मेरे ओके। पास सॉफ्ट इंग्लिश में है। कौन मैं सी आपके है? पास ये हरिभद्र सूरी जी की आदृष्टि, वेरी गुड। लाडनूर की वो जो बुक है ना सिलेबस उसमें है, इंग्लिश में है। उसमें हिंदी में भी रहेगा? नहीं मेरे पास इंग्लिश वाली है। ठीक है, मेरे पास हिंदी का है, मैं आपको शेयर करूंगी। मैम आपको बोलना था वो आपने जो दिया था ना, एक 15 पेजेस का है लेकिन वो इंग्लिश में है। अच्छा ठीक है, वो बाद में बात करते, पहले इस चलिए। सब्जेक्ट रिलेटेड बात कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो आपको जो शुभचंद्र आचार्य जी के हैं ओके। नानाणव, उसकी भी पूरी नोट्स वो सब मैं पूरी क्लास में करा दूंगी, ठीक है। फिर योग दृष्टि हरिभद्र सूरी हरिभद्र जी की जो है ना आपके, हाँ, तो उसकी मेरे पास हिंदी में है, आपके पास इंग्लिश, मतलब आप हिंदी में भी कोई हो तो ढूंढिए सॉफ्ट कॉपी बुक के का नाम रिलेटेड, क्या क्योंकि है मेरे पास लेकिन? हार्ड कॉपी है। कोमल बुक का नाम आठ क्या है दृष्टि की किसका? सच्चाई। आग दृष्टि। आठ 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 आठ। एट अच्छा। हाँ एट एट। हाँ, आठ दृष्टि की सच्चाई। ओके। सच्चाई नहीं, सज्जाई सज्जाई। सच्चाई। हरिभद्र हाँ। सूरी, आचार्य हरिभद्र सूरीश्वर जी के। ओके। और उसी के योग के 5 प्रकार भी उनके ही है, तो ये ओके। किताब भी कोई मिलती है तो देखो। सॉफ्ट कॉपी में मिली तो मैम शेयर करती हूँ मैं। सॉफ्ट कॉपी में ही चाहिए हमको, हार्ड कॉपी में नहीं। सॉफ्ट कॉपी हाँ। में चाहिएगी तो मैं आप सबको शेयर कर पाऊंगी ना, मतलब यस वहाँ मैम। वो कहाँ से कहाँ कितना पोर्शन में ले रही हूँ, वो सारा आपको बता दूंगी, हाँ यस मैम। ठीक है। और उसकी ध्यान शतक भी होगी, ये एक ध्यान शतक तो किसी ने शेयर कर दी है, जिनभद्र का, जिनभद्र गणेश रमा श्रमण का तो किसी ने शेयर किया है मेरे ख्याल से। हाँ यस मैम हुआ है वो शेयर हाँ ग्रुप हाँ में। हाँ, और धोखा जी ने किया है मेरे ख्याल से, महेश जी ने। हर्षवर्धन दुकान। महेश जी धोखा। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक हम आज का क्लास खत्म करते हैं, कल मिलते हैं।
Yes, धन्यवाद। Continue with the same thing. Jai Jinendra. जय जी। Jai Jinendra, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.